मंडी में जाके कहने लगा यार 10 रुपए कम दे देना, लेकिन किसी ने नहीं लिया। दोपहर होने लगा, सूरज चढ़ाया ना, तो अब एक बाप के लिए सबसे मुश्किल वक्त होता बच्चों की भूख देखना। बाप हर जुल्म का मुकाबला कर सकता है, हर सितम से लड़ जाता है, लेकिन बाप कभी बच्चों का भूखा चेहरा देखना बर्दाश्त नहीं कर पाता। टूट जाता है बाप। हाथ में थैला था, सूरज देखा, घर जाऊंगा, बच्चों का सामना कैसे करूंगा, ये सोच के कदम रुक गए। गरीब था, कहां जाऊं, दोपहरी कहां काटूं। मस्जिद नजर आ गई, दौड़ा मस्जिद में गया, वुजू किया, नमाज पढ़ी, हाथ उठा के कहने लगा या अल्लाह, इन दुनिया वालों ने मजदूरी के लायक नहीं समझा, मैं तेरे घर में आ गया हूं, अब मैं तेरे घर में मजदूरी करूंगा, अल्लाह मेरे रिस्क का इंतजाम कर। ये कह के मस्जिद की सफाई शुरू कर दी। शाम हो गई, सफ़े झाड़ता रहा, मस्जिद साफ करता रहा। शाम हुई, घर जाने का वक्त आया, थैला संभाला, घर की तरफ चला। ख्याल आया बच्चे पूछेंगे क्या लाए हो, तो क्या जवाब दूंगा। फिर सोचा कि जब सब सो जाएंगे तब जाऊंगा। अंधेरे में घर में गया, बच्चे सो चुके थे, बीवी दरवाजे पे खड़ी थी। बीवी ने शोहर को खाली हाथ आते देखा। ये नहीं कहा निकम्मे हो, ठाली हो, कुछ नहीं करके लाए, बल्कि फर्माबरदार औरत थी। शोहर का हाथ पकड़ा, घर में लाई, पैर धुलाए। शोहर ने कहा शरीक हयात बता बच्चों को क्या खिला के सुलाया। बीवी रो के कहने लगी अगर दाना नहीं है, अगर रोटी नहीं है तो क्या हुआ, हमारे घर में अल्लाह की नेमत पानी तो मौजूद है, मैंने पानी पिला के बच्चे सुला दिए। अल्लाह अकबर, बिस्तर पे लेट गया। बीवी कहने लगी सरताज बताओ तो सही, मार्केट गए थे, क्या कोई काम नहीं मिला? कहने लगे मिला तो है। कहा फिर मजदूरी नहीं मिली? कहा हाँ मजदूरी नहीं मिली। क्या तुमने मालिक से मांगी नहीं? तो कहने लगा मेरा मालिक इतना करीम है कि उससे मांगते हुए मुझको हया आ रही थी, वो इतना करीम है उससे मांगते हुए हया आ रही थी। तो बीवी कहने लगी अच्छा कोई बात नहीं, कल जाएंगे ना आप? कहाँ कल जाओगे? तो बीवी कहने लगी हो सकता वो कल दे दे। ये सीधा थैला लेकर फिर मस्जिद में फिर सफाई की। शाम को फिर आया, बीवी ने फिर इस्तकबाल किया, आज भी नहीं लाए, आज भी नहीं लाए। तो कहने लगी हिम्मत नहीं हुई अपने रब से कहने, अपने मालिक से कहने की। तो बीवी कहने लगी कोई बात नहीं, आज 2 दिन हो गए कल जाएंगे? कहा हाँ। कहा जब कल जाओ ना अपने मालिक से मेरी तरफ से कह देना कि कम से कम इतना दे दे जिससे मेरे बच्चों के एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। अब बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, तो अपने मालिक से इतना कह देना कि मेरे बच्चों के भूख का इंतजाम हो जाए, 3 दिन की मजदूरी भले ना दे, एक वक्त के खाने का पैसा दे दे। अल्लाह अकबर। ये सुना, शोहर की आंख में आंसू आ गए, रोता हुआ घर से चला। आज जब मस्जिद की सफाई कर रहा है, इधर सफाई हो रही है, उधर आंसू बह रहे हैं, रोता जा रहा है, सफाई करता जा रहा है। शाम का वक्त हुआ, चीख निकल गई, रो के कहने लगा मेरे मालिक अब तक तो मैंने बीवी बच्चों को समझाया, लेकिन आज मैं क्या कहूंगा बीवी से जाकर के। मेरी बीवी ने मुझसे ये कहा था कि अपने मालिक से इतना कह देना अगर वो 3 दिन की मजदूरी न दे सके तो कम से कम मुझे एक वक्त का खाने का इंतजाम कर दे। ये कह के रोने लग गया। अब बेखुदी का आलम था, उसने थैले में मिट्टी भरना शुरू की कि खाली थैले से बेहतर तो ये है कि मिट्टी भर के घर लेके चला जाऊं ताकि बच्चों की हिम्मत न टूटने पाए। जब थैला लेके घर की तरफ बढ़ा के रोता हुआ आ रहा था, या अल्लाह मेरे बच्चों के रिस्क का इंतजाम कर दे। जब ये घर के दरवाजे के करीब पहुंचा, शाम होने वाली थी, ख्याल आया अगर उजाले में गया तो बच्चे थैले में पूछेंगे क्या है, तो क्या दिखाऊंगा, मिट्टी लाया हूं भर के। ये सोच के जंगल में छुप के बैठ गया, शाम का इंतजार करने लगा। जब शाम हुई है साहिब, ये शाम को घर के करीब गया, अंधेरा हुआ, दीवार नीची थी, पहले दीवार के करीब हुआ, घर में झांक के देखा तो क्या देखता है, आज हर दिन के खिलाफ आज इसके घर के अंदर चूल्हे से धुआं उठ रहा है, हांडियां चढ़ी हैं चूल्हे पे, कुछ पकवान बन रखे हैं। ये देख करके आंखें मसलने लगा, ये मेरा घर नहीं हो सकता, लगता है अकल कट गई है, रास्ता भूल गया हूं, कहीं दूसरे के घर तो नहीं आ गया। ये सोच के आंखें मली, फिर गौर से देखा घर तो मेरा ही है। अब खुशी से दरवाजे पे आया, क्या देखता है, दरवाजे पे बीवी पहले से खड़ी थी। जब दरवाजे पे आया, बीवी ने हाथ पकड़ा शोहर का, अंदर लेके चली तो खानों की खुशबू आ रही थी। अल्लाह अकबर। जब इसने खानों के पकवान देखे, बीवी से कहने लगा शरीक हयात बता तो सही, ये
इंतजाम किसने कर दिया? अल्लाह अकबर। औरत कहती है आज पता चला है कि तुम्हारा मालिक कितना करीम है। कहा कहना क्या चाहती है? कहा कि बात ये नहीं है, जरा अंदर तो आइए। अंदर लेके गई, सहन में निकाह डाली तो पूरे घर के अंदर रिस्क के ढेर लगे हुए थे, अंबार के अंबार थे। कहा ये किसने भेजा? कहा जिसके यहाँ मजदूरी करने जाते हो उसी मालिक ने भेजा है। ये सुनना था, सजदे में गिर गया और रो के उठा। फिर बीवी से कहने लगा बता तो सही, शरीके हयात सिर्फ खाना भेजा है या पैगाम भी भेजा है? तो सुनो, बीवी ने कहा था ए मेरे सरताज, जो ये रिस्क लेके आया है, जो ये नेमतें लेके आया है, सिर्फ नेमतें लेके नहीं आया, एक पैगाम भी लेकर के आया था। का कौन सा पैगाम? का तुम्हारे मालिक ने कहा है कि अपने शोहर से कह देना वो मेरे घर के अंदर काम में कमी ना करे, मैं उसकी मजदूरी में जिंदगी भर कभी नहीं करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब, पीर यामीन साहब, पीर का दामन, नारे तकबीर। ओ भाई ये करीम रब है तेरा मेरा, हमने इसकी चौखट पे जाना छोड़ दिया, हमने इसके दर को खटखटाना छोड़ दिया। आफतें आई तो हमने सेठों को मनाया, कभी रब को नहीं मनाया। मुसीबतें आई तो हमने अमीरों के पैर पकड़े, कभी रब की चौखट पे नहीं गए। खुदा के वास्ते रिश्ता खुदा रसूल से मजबूत करो, बंद करो ये हराम के कारोबार, बंद करो ये हराम कारियां। आज मुस्तफा का दामन थाम लो, वरना मौत का कुछ पता नहीं। जवान चलते फिरते हादसे हो रहे हैं, शक्लें नहीं पहचानी जाती, शक्लें नहीं पहचानी जाती। अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह जब भी मौत दे ईमान की मौत दे, इज्जत की मौत अता फरमा, इज्जत की मौत अता फरमा। जिंदगी गुनाहों में कट गई, कभी रब की याद नहीं आई, तकलीफ होती है। आज मुसलमानों के घरों में जो है जन्मदिन मनाए जाते हैं और उन जन्मदिनों में शराबों की पार्टियां होती हैं। और रब को कैसे भूल बैठा है बंदे, कैसे भूल बैठा रब को। तेरी जिंदगी के 40 साल कम हुए, तुझे जश्न मनाने की पड़ी है? और मुड़ के 40 साल पीछे देख, तूने कितने गुनाह किए हैं, कितनी नेकियां की हैं। ये जश्न मनाने का टाइम नहीं, आंसू बहाने का टाइम है। अपनी जिंदगी के 50 साल मुड़ के देख और ख्याल कर, मैं 50 साल का हो गया, 50 साल से अल्लाह की नेमतें खा रहा हूं, लेकिन आज तक मैंने अपने रब को एक रात रो के नहीं मनाया है। किस चीज का जश्न मना रहे? मैं 50 साल का हो गया और तू 50 साल का तो हुआ है। बंदे बता, तू खुदा का हुआ कि नहीं हुआ? तू मुस्तफा का हुआ कि नहीं हुआ? आज हमें आखिरत की फिक्र नहीं। डरो खुदा से, मरना है, मरना है। अल्लाह क़यामत के दिन बंदे के उस वक्त तक कदम आगे से हटने नहीं देगा जब तक अपने सवाल नहीं पूछ लेगा। तुम्हें क्या लगता है जन्नत इतनी सस्ती है? एक दिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ, हुजूर से अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन ये कैसे पता चलेगा कि बख्शे गए या पकड़े गए? किसका सवाल है जानते हो? सिद्दीक की बेटी का सवाल है, सिद्दीका का सवाल है। इस्लाम की सबसे पहली मुफ्तिया, इस्लाम की सबसे पहली मुहद्दिसा, ये वो शागिर्द है जिसका पढ़ाने वाला अमीना का लाल है और पढ़ने वाली सिद्दीक अकबर की बेटी है। ये शान वाली बेटी पूछ रही है, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन कैसे पता चलेगा हम पकड़े गए या बच गए? हुजूर ने हजरत आयशा का चेहरा देखा, देख के जो जुमला इरशाद फरमाया याद करके जाना। फरमाने लगे, आयशा, अगर रब ने अपने कर्म की चादर डाल दी तो समझ लेना बच गए, और अगर रब ने सिर्फ इतना पूछ लिया जिंदगी कहां गुजारी तो समझ लेना फंस गए। हुजूर मैं भी? हुजूर फरमाने लगे, हाँ आयशा तुम भी। हुजूर क्या कह रहे हैं, आयशा अगर वो कर्म ना करे तो तुम भी नहीं बख्शी जा सकती, तो तेरी मेरी औकात क्या है, क्या हैसियत है? सोचा हमने? हुजूर अपनी आयशा से एक दिन, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ना, हुजूर नहा के निकले ना, यूं हाथ लगा दिए, यूं हाथ लगा दिए, उन मुकद्दर पे नाज करो, हमें खुदा ने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। अगर इसी बात को सोच के सजदे शुक्र के करते रहे, जिंदगी भर सजदे में पड़े रहे, इस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता, इस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता कि हमें खुदा ने महबूब की उम्मत में पैदा किया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने यूं हाथ लगाए, हुजूर फरमाने लगे, आयशा क्या है? कहने लगे, हुजूर जाने नहीं दूंगी, आज मेरा एक सवाल है। लाडली बीवी थी हुजूर की, हाथ लगा दिया सामने से, क्या बात है?
का मेरे बाप ने कहा था अगर हुजूर अकेले मिल जाएं तो आयशा हुजूर से ये जरूर मांग लेना। हुजूर फरमाने लगे क्या मांगना चाहती हो? कहती हुजूर आज आयशा की मगफिरत की दुआ कर दे। सोचे सही, हमारी जिंदगी और उनकी जिंदगी जो हुजूर की शरीक हयात लाडली चहीती बीवी, वो कह रही हुजूर मेरे लिए मगफिरत की दुआ कर दे। कभी हमने कहा मौलवी से इमाम साहब मेरे लिए मगफिरत की दुआ करें, पीर साहब मेरी बख्शिश की दुआ करें? हम तो ये कहते हैं पीर साहब ऐसी दुआ करो 4 ट्रक हैं 8 हो जाएं, 8 है 12 हो जाएं, 3 दुकानें 9 हो जाएं, 9 है तो 13 हो जाएं। हमने तो इसकी फिक्र की लेकिन बख्शिश की फिक्र किसी ने नहीं। और कभी इनकी बारगाह में आके कहा करो हजरत बख्शिश की दुआ कर दो, उलमा से कभी बख्शिश की दुआएं कराया करो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी हुजूर मेरी मगफिरत की दुआ कर दे। हुजूर ने हाथ उठा दिया, या अल्लाह मेरी आयशा की मगफिरत फरमा दे। इतना सुना ना हमारे खुशी के जमीन पे ऐसे मचलने लगी जैसे बच्चे खुशियां मनाते हैं जमीन पे। हुजूर फरमाने लगे आयशा ये क्या है? फरमाती आज मुझे खुशी हो रही है, मैं कितनी खुश नसीब हूँ जिसकी मगफिरत की दुआ मेरे हुजूर ने कर डाली। जब इतनी बात हुजूर ने कही ना, सुनी ना, हुजूर मुस्कुरा के कहने लगे आयशा तेरे लिए आज दुआ की है तो तुझे इतनी खुशी है, जो दुआ तेरे लिए की है ना मैं उम्मत के लिए हर रोज सुबह शाम ये दुआएं किया करता। पूरी जिंदगी हमारे लिए मगफिरत मांगने वाला पैगंबर, जब उसकी उम्मत का जवान शराब के नशे में कहीं डगमगाएगा तो हुजूर पे क्या गुजरेगी। अगर तंगी हो ना रिस्क की तो हराम की तरफ कदम ना बढ़ाना, अपने रब की बारगाह की तरफ कदम बढ़ाना, अपने रब की बारगाह में। खुदा की कसम वो जब वो देता है ना तो पुश्तों का भला कर देता है, पुश्तों का भला कर देता है। और जिम्मेदारी है हर बाप की अपने बच्चे को शराब, अफीम, चरस, गांजा इन बवालों से अपने बच्चों को रोको। आज उम्मत को जरूरत है हुजूर के किरदार को अपनाने की, वरना वो दिन दूर नहीं है कि हमारा निशान तक मिट जाएगा। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। और ये बलाएं कब दूर होंगी? जब हमारे बच्चे तालीम की तरफ आगे बढ़ेंगे। कितने लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये तुम अच्छी तरह जानते हो, कितने लोग नहीं पढ़ा रहे ये भी अच्छी तरह जानते हो। आज इस महफिल से ये सबक लेके उठो, एक वक्त का फाका तो करेंगे लेकिन बच्चों की फीस भर के बच्चों को तालीम दिलाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आज जलसा कराया, अपने बच्चों को पढ़ाइए और जवानों शराब से बचिए। मुझे खुशी होगी मैं आइंदा कभी आऊं और मुझे पता चले इस बस्ती के जवानों ने शराब को हाथ नहीं लगाया, नशे की चीजें बंद कर दी, और जिनके घरों पर ये बिजनेस और धंधे थे मुस्तफा की रजा के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। हुजूर से सौदा करो, हुजूर से वादा करो, और रिस्क मांगना हो खुदा से मांगो, हुजूर की चौखट पे जाके मांगो। और जरूरी नहीं है मदीने जाओ तभी मांगो, जहां खड़ा है वहीं खड़ा हो जा, और सामने मदीना ना सही गुंबद खजरा का अगर कैलेंडर टंगा हो उस पे हरे गुंबद को देख और हुजूर के जालियों का तसव्वुर कर और आंखें बंद कर, फिर हुजूर से मांग। खुदा की कसम जब उनसे मांगेगा तो बरेली से आवाज उठती है, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगे के मांगे जाएंगे वो मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत। अगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, पीर का दामन, पीर यामीन साहब, मुफ्ती हम्माद रजा साहब, नारे तकबीर। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों मैं आपका दुश्मन नहीं, आपका भाई हूँ, आपका अपना हूँ। मैं आपको गालियां देने नहीं आया था, मैं बस समझाने आया था। उम्मत तबाही की दहलीज पे खड़ी है, जरूरी है हमें कदम संभालने होंगे। किसी की औकात नहीं हमारी तरफ नजर उठा के देख सके। हम जो बर्बाद है ना, हम अपने अमाल की वजह से बर्बाद हैं, अपने अमाल की वजह से बर्बाद है। हाँ, अगर तुम मुझे सुन के चले गए कोई कमाल नहीं, तुमने मेरे हाथ चूम लिए कोई कमाल नहीं, मुसाफा कर लिया कोई कमाल नहीं। कमाल तो तब है जब सुन के जाओ, सुबह उठो कोई पूछे बता सुनने गया था क्या तब्दीली आई, तो कम से कम तेरे मुंह से इतना निकले कि रात जब गए थे तो उस वक्त तक दुनिया के गुलाम थे, जब पलट के आए हैं तो मुस्तफा के गुलाम बन के आए। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, ये कामयाबी होगी। बच्चों जिंदगी बेहतर करो और तालीम की तरफ आगे कदम बढ़ाओ, तालीम की तरफ पढ़ो और आगे बढ़ो। जो कौम तालीम से नाश ना होती है
वो कौमें ज़मीन से मिटा दी जाती है, मिटा दी जाती है, उनकी तारीखें बदल दी जाती है। आज हम जाहिल हैं, गवार हैं, इस वजह से किसी गिनती में नहीं। और जो लोग कहते हैं ना मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलती, मैं कहता हूं झूठे हैं वो लोग, पूरी कौम को धोखा दे रहे हैं। मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जा, मरीज खुद ब खुद तेरे घर आ जाएगा। काबिल बन काबिल, फिर हम नहीं जानिए कोई तुझसे डिग्री छीन ले तो। हाँ, अबुल कलाम आजाद, उसका मुकाबला कोई ना था तो उसे कुर्सी देनी पड़ी। आज भी सैकड़ों आईएएस मुस्लिम बने हैं, कोई रोक पाया? और कदम बढ़ाना तेरा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम है। हक, ये धोखा मत दे कि हमें नौकरियां नहीं मिलती। मेरे साथ चल, कितने मुसलमान दिखाओ जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं। शर्त है कामयाब बनो, जेबे जिंदगी भर काटो और 22 साल में नौकरी ढूंढो, फिर कहो नौकरी नहीं मिलती और तुम्हें तो कोई टुकड़ों पे भी नहीं रखेगा। हाँ, कुछ बनो तो। और आने वाला दौर ऐसा है कि किराना स्टोर पे भी कंप्यूटर मास्टर बैठेगा, वहां भी जरूरत नहीं है अंगूठा छाप की। खेतियां मशीनें करने लगी हैं। किस हवा में हो, कहां खोए हो? बढ़ो आगे, पढ़ो आगे और बच्चों को तालीम दो। हर बाप की जिम्मेदारी है, अगर बेटा हराम काम कर रहा है तो उससे रोके, और ना रुके तो उससे रिश्ता खत्म कर दे। ऐसा शख्स जिसके घर के अंदर हराम के लुक़मे हो, उसे समझाया जाए। अगर खुलेआम हरामकारी हो रही है तो समझाओ, वार्निंग दो, फिर भी ना माने तो बाइकआउट करो उसका। का जो हुजूर का नहीं हो सकता वो हमारा नहीं हो सकता। सारे बोले वो हुजूर का नहीं, जो हमारा नहीं वो हुजूर का नहीं हो सकता, और जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये सबसे कहेंगे बच्चों को संभालें। जो छोटे छोटे बच्चे बहक रहे हैं, इन्हें तालीम के करीब करें। और असल बुनियाद है कि अपनी बेटियों को तालीम दें, इसलिए कि माँ तालीम याफ्ता होती है ना तो बेटों की तरबियत अच्छी हुआ करती है। बेटों को इसलिए पढ़ा लेते हैं कि बुढ़ापे का सहारा है, बेटी को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि ये पराया धन है। यही तो कहते हैं पराया धन है, ये सोच के नहीं पढ़ाते। और नादान बेटा बुढ़ापे का सहारा है ना, तो बेटियां आखिरत का सहारा है। वाह वाह वाह। बेटे को इसलिए तूने 10 लाख दे के पढ़ाया कि ये तुझे बुढ़ापे में रोटी खिलाएगा, तो बेटी को ये सोच के पढ़ा ये आखिरत में तुझे रब से जन्नत दिलाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तेरी बेटी होगी, किसी के घर में जाएगी, बच्चों के कदम गलत देखेगी, हाथ पकड़ के कहेगी ना बेटे हमारे हुजूर को ये पसंद नहीं है। बेशक, खुदा की कसम, बच्चे उस्ताद की माने ना माने लेकिन माँ की माना करते। हाँ, हमारे सीनों में कौन सी सुन्नियत है? ये वो है जो हमारी माँ ने हमें घुट्टी में पिलाई है। इसे कोई बदमज़हब सीने से निकाल के दिखाए। ये किताबों से पढ़ी सुन्नियत नहीं, ये माँ से सुनी सुन्नियत है, ये बाप से सुनी तरबियत है। जब हम चूल्हे पे बैठ के रोटी खाते थे तो हमारे माँ बाप हमें गौसे पाक की करामतें सुनाया करते थे। जो इश्क बचपन से सिखाए जाते हैं वो सीने से निकला नहीं करते हैं। लोग तरक्की कर गए, मैं पढ़ गया भाई, अब मैं सिलसिलों के झगड़ों में नहीं पड़ता। मैं डॉक्टर ठहरा MBBS हूँ, मैं आदमी की हड्डी बता दूं, नसें बता दूं, जोड़ बता दूं, कहाँ किस नस का जोड़ है, इतना जानता हूं। तो इतना भी नहीं जानता किसका कलमा पढ़ना है? मैं डॉक्टर हूं भाई, मैं इन मजहब उजहब के चक्कर में नहीं पढ़ता, मैं अल्लाह रसूल को मानता हूं। ये कहेंगे लोग तालीम पढ़ने के बाद। लेकिन सुन, एक बात याद रखना, कपड़े नए बना लेना, गाड़ी नहीं निकाल लेना, मकान नया बना लेना, जूते नए खरीद लेना, लेकिन दीन 1400 साल पुराना रखना है। वाह 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 वाह। दीन नया करने की कोशिश मत करना। बेशक। दीन वही रखना जो सिद्दीक अकबर को मुस्तफा ने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन वही रखना जो उमर को मुस्तफा ने दिया, दीन वही रखना जो उस्मान को मुस्तफा ने दिया, दीन वही रखना जो अली को मुस्तफा ने दिया। सुभान अल्लाह। इसे बदलने की कोशिश नहीं करना। अगर ये बदला तो तुम बदल जाओगे, और तुम बदले तो फिर खैरियत नहीं है। हाँ, करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, इंशाअल्लाह। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। ये सबकी जिम्मेदारी है। बच्चों को रोकिए। इंशाअल्लाह आइंदा कभी आए तो खुशी होगी हमें इस बात को सुन करके कि आपने बच्चों को तालीम की तरफ डाला है, बच्चों को स्कूल भेजा है, बच्चों को मदरसों में भेजा है, बच्चों को अच्छे उस्ताद के पास डाला है। हाँ, जब छोटी नस्लें अच्छी होंगी तो आने वाला मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। बेशक। हाँ, ये इलाका तुम्हारा मेवात का पीछे किस लिए है कि हम तालीम में पीछे हैं।
जब तालीम में आगे होंगे ना, खुदा की कसम हर घर में तरबियत का चिराग जलेगा। बेशक। हर घर में तरबियत का चिराग जब जलेगा ना, तो फिर ठोकरें नहीं आएंगी, फिर मंजिलें चल के खुद हमारे कदमों में आ जाएंगी। पढ़ाएंगे बच्चों को, अभी नहीं बोल रहे आप लोग, अल्लाह जाने क्या सोच के बैठे। पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह, अच्छी तालीम देंगे, इंशाअल्लाह, अच्छी तरबियत देंगे, इंशाअल्लाह, हलाल के लुक़मे खिलाएंगे, इंशाअल्लाह, हराम से बचते रखेंगे इंशाअल्लाह। बस डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। ये आप ही फरमा दें।